राधे राधे। कृष्णा की दासी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान हरि विष्णु की कृपा सदा पर बनी रहे। 2024 में देव प्रबोधिनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है? तो 2024 में देव प्रबोधिनी एकादशी 12 नवंबर की मनाई जा रही है और उसी दिन तुलसी विवाह है। देव प्रबोधिनी तो हमें बहुत ही सरल विधि से तुलसी विवाह करना है और एकादशी की पूजन में हमें सबसे पहले देव प्रबोधिनी एकादशी में सबसे पहले हमें गन्ने का मंडप बनाना होता है, क्योंकि इस पूजा में गन्ने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो आप एक सुंदर सा आंगन में रंगोली बनाइएगा। आप चाहें तो गेरू से भी लीप सकते हैं या गाय के गोबर से। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तो आप लोग रंगोली भी बना सकते हैं। उस पर से सुंदर सा मंडप बनाइएगा और वहाँ पर तुलसी माता को विराजित करिए। और तुलसी माता का अगर चौरा हो तो आप वहाँ भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप गमले में। और इस एकादशी पर, देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तो आप अगर आपके पास अगर शालिग्राम जी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप विष्णु भगवान की कोई प्रतिमा हो या फिर ठाकुर जी से भी, लड्डू गोपाल से भी उनका विवाह करा सकते हैं। विवाह आप लोग बहुत ही आसान विधि से करा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में किस प्रकार में विवाह करना है। तो सबसे पहले तो आपको शालिग्राम जी को और माता तुलसी को का पूरी विधिवत तरीके से श्रृंगार करना है। माता रानी को नई चुनरी, चूड़ी, महावर, हल्दी, बिंदी एक प्रकार से दुल्हन की तरह सजाना है। और शालिग्राम जी को दूल्हा बनाना है, तो आपको उनको भी विधिवत श्रृंगार करना है। इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद धूप, सबसे पहले उनका गठबंधन करिए। और शालिग्राम जी को हमें पीला वस्त्र चढ़ाना है या फिर हम गमछा भी चढ़ा सकते हैं। उससे हमें माता रानी की चुनरी और शालिग्राम जी की गमछे से हमें गठबंधन करना है। गठबंधन करने के बाद कलश गणेश रखिए, क्योंकि विवाह में गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, तो आप कलश गणेश स्थापित करिए। इसके बाद माता तुलसी का विधिवत पूजन करिए, उन्हें सारा सुहाग का सामान चढ़ाइए और शालिग्राम जी से उनका गठबंधन करिए। गठबंधन के लिए आपको माता रानी की चुनरी से और शालिग्राम जी से गांठ लगानी है और गांठ लगाते समय उसमें पुष्प रखने हैं, चावल और सुपारी और पैसे, तब गठबंधन करना है। इस प्रकार आप गठबंधन करिए। और जो आपने पकवान बनाए हैं इस पूजा में, जो भी नई सीजन की सब्जियां होती हैं, जैसे सिंघाड़ा है और आंवला है, क्योंकि कार्तिक माह में आंवले का बहुत ही विशेष महत्व होता गया है, तो आप आंवला ज़रूर अर्पित करिए। सिंघाड़ा, इस तरह के फल चढ़ाइए, जो ऋतु फल होते हैं वो चढ़ाइए। इसके बाद आप मिठाई का, आपने जो घर में पकवान बनाए उसका भोग लगाइए। इसके बाद उनकी जयमाला कराइए। तो आपको जयमाला किस प्रकार करानी है? सबसे पहले तो आपको 2 फूल माला लेनी है और शालिग्राम जी से स्पर्श कराते हुए आपको तुलसी माता को पहनानी है और तुलसी माता से स्पर्श कराते हुए शालिग्राम जी को पहनाना है। इसके बाद उनकी जयमाला पूर्ण हो जाती है, फिर आपको कुछ दान दहेज देना पड़ता है। जैसे हम अपनी बिटिया को की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, दान दहेज देते हैं, उसी प्रकार आपको तुलसी माता की करना है। क्योंकि हम अगर तुलसी माता का शादी ब्याह विधि विधान तरीके से करते हैं तो हमारे घर में भी मांगलिक कार्य जल्दी होते हैं। जैसे किसी के यहाँ विवाह नहीं हो पा रहे हैं तो तुलसी विवाह करने से हमें बहुत अधिक पुण्य मिलता है। कन्यादान के बराबर हमें पुण्य मिलता है। एक बेटी का जैसे हम कन्यादान करते उतना ही पुण्य मिलता है। इसीलिए हर किसी को तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप दान दहेज में कुछ भी दे सकते हैं। तुम चाहे तो आप 5 बर्तन हैं, कपड़े हैं, जो कुछ भी आप, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। देने के बाद फिर उनको उनकी विधिवत तरीके से पूजन करने के बाद आपको उनको वो करना, विधिवत तरीके से पूजन करने के बाद उनकी आरती करिए। जयमाला पूर्ण होने के बाद अब आपको फेरे कराने हैं। तो आपको फेरे किस प्रकार कराने हैं? सबसे पहले तो जो घर के पुरुष भाई हैं वो शालिग्राम जी को हाथ में ले लें और इसी प्रकार तुलसी जी को घर की जो स्त्रियां हैं वो ले लें और 7 फेरे कराएं। फेरे कराने के बाद उन्हें तुलसी जी और शालिग्राम जी को यथास्थान विराजित कर दें। इसके बाद हमें
आरती करना है, हवन करना है और परिक्रमा करना है। परिक्रमा आप 108 भी कर सकते हैं। अगर आप 108 नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 11 परिक्रमा अवश्य करिए और तुलसी जी के भजन गाते जाइए और उन्हें उठो देव हरबोला हरबोला करके उठा बोलते जाइए और परिक्रमा करते जाइए। तुलसी जी की जय जयकार लगाते जाइए, भजन करते जाइए। इस प्रकार आप परिक्रमा लगाने के बाद फिर शालिग्राम जी की और तुलसी जी के पाँव पखराई होगी। जैसे शादियों में हम बेटियों के पाँव पखारते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें शालिग्राम जी के पाँव पखारने तुलसी जी की। तो सबसे पहले आपको हल्दी लेनी, हल्दी में जल मिलाकर हल्दी घोल के सबसे पहले शालिग्राम जी के पाँव पखारिए। पाँव पखारने में आप कुछ दक्षिणा रखिए या यथा बर्तन भी रख सकते हैं और इसके बाद आप तुलसी जी के पाँव पखारिए। पाँव पखारने के बाद आप विधि विधान से आरती करिए और क्षमा याचना करिए कि जो भी हमसे पूजा में जो गलती हुई वो हमें क्षमा करें। इस प्रकार आपको विधि विधान से तुलसी जी की विवाह करना है और आगे जो भी गलतियाँ हुई हैं हमसे पूजा में उसको क्षमा करें। और इसी प्रकार हम आसान विधि से तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। और एकादशी पे हमें व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी मानी गई, देव प्रबोधिनी एकादशी, क्योंकि इसमें देव 4 महीने के बाद जागते हैं योग निद्रा से, तो हमें उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। अब व्रत में हमें फलाहारी करना चाहिए और हमें तुलसी जी की विदाई किस प्रकार करनी है, क्योंकि हमने तुलसी जी का विवाह किया है तो हमारे पास जो शालिग्राम जी हैं अगर घर के ही हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपने मंदिर से या कहीं आस पड़ोस से लिए हैं तो आपको तुलसी जी की विदाई उन्हीं के साथ करना पड़ेगा और जितना भी आपने दान दक्षिणा चढ़ाई है यथा सामान चढ़ाया है वो सारा शालिग्राम जी के साथ ही जाएगा, तुलसी जी के साथ। क्योंकि जिस प्रकार हम लड़की की विदाई में दान दहेज देते हैं और विदाई करते हैं उसी प्रकार हमें तुलसी जी की विदाई करनी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय श्री राधे, तुलसी माता की जय।